नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस दुनिया में रहने वाला हर व्यक्ति दिन रात एक करके मेहनत करता है ताकि वह अपना और अपने परिवार का जीवन बेहतर बना सके। अपने परिवार का जीवन बेहतर बनाने के लिए इंसान कठिन से कठिन परिश्रम करने के लिए भी तैयार रहता है, लेकिन कभी कभी परिश्रम करने के बावजूद भी व्यक्ति को अपने जीवन में सफलता की प्राप्ति नहीं होती है, जिसकी वजह से वह व्यक्ति हताश और निराश हो जाता है। दोस्तों, इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, उन सभी लोगों का अपना अपना अलग अलग भाग्य है। जिसके भाग्य में जितना लिखा है, उस व्यक्ति को उतना ही प्राप्त होगा। यदि आपको वर्तमान समय में किसी भी प्रकार की कोई समस्या परेशान कर रही है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि यह आपके पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। पूर्व जन्म के कर्मों का फल ही वर्तमान रूप में हमें प्राप्त होता है। यदि आपको हर कार्य में सफलता की प्राप्ति हो रही है, तो पूर्व जन्म में आपने कोई अच्छा और पुण्य का कार्य किया था, जिसकी वजह से यह समय आपके लिए काफी बेहतर गुजर रहा है। तो वही दोस्तों, अगर आपको लगातार निराशा हाथ लग रही है, धन कमाने के लिए लगातार आप संघर्ष कर रहे हैं, उसके बावजूद आपके पास धन पर्याप्त मात्रा में नहीं आ रहा है, तो ऐसे में आपको समझ जाना चाहिए पूर्व जन्म का ऐसा कोई कर्म है जिसकी वजह से आपको इस जन्म में दुख के रूप में प्राप्त हो रहा है। ऐसे में दोस्तों, आपको अपनी जन्म कुंडली के आधार पर अपने ग्रहों को बलवान बनाने की आवश्यकता पड़ती है। जन्म कुंडली में देव गुरु बृहस्पति को मुख्य रूप से धन का कारक ग्रह कहा जाता है। यदि आपकी कुंडली में देव गुरु बृहस्पति बलवान होते हैं, तो इससे आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती। ज्योतिष शास्त्र में कई प्रकार के ऐसे उपाय बताए गए हैं, जिनके माध्यम से आप बड़ी आसानी के साथ अपने देव गुरु बृहस्पति को बलवान और मजबूत कर सकते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आप लोगों को एक ऐसे पौधे के बारे में बताने जा रहे हैं, तो आपके जीवन में धन की समस्या को दूर कर देगा। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, जिससे आपको समय समय पर इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती रहे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें मौजूद है जो काफी ज्यादा अनमोल और महत्वपूर्ण हैं, जिनके बारे में लोगों को जानकारी नहीं होती है, जिसकी वजह से वे लोग उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते। चाहे वह पूजा पाठ हो या फिर किसी भी प्रकार का कोई पेड़ पौधा, हमारी अज्ञानता की वजह से उन चीजों का फायदा हमें नहीं मिलता। जैसा कि आप सब जानते हैं, अगर भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करनी है, तो ऐसे में पीपल वृक्ष की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इससे शनिदेव भी प्रसन्न होते हैं, रुके हुए कार्य पूर्ण हो जाते हैं, मनोकामनाएं भी धीरे धीरे करके पूरी होने लगती है। बरगद के पेड़ के बारे में भी आप लोगों को मालूम है। बरगद के पेड़ की पूजा करने से माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह जानकारी लगभग सभी लोगों को मालूम है, जिसकी वजह से सभी लोग पीपल के पेड़ और बरगद के वृक्ष की पूजा अर्चना करते हैं। बरगद के पेड़ की पूजा करने वालों का परिवार हमेशा हरा भरा रहता है और परिवार के सदस्य हमेशा आगे बढ़ते हुए तरक्की करते हैं। तो वही दोस्तों, अगर आप बिल्वपत्र की पूजा करते हैं, तो हमेशा ही आपके घर में माता लक्ष्मी वास करती है। तो दोस्तों, जिन चीजों के बारे में हम लोगों को मालूम है, हम उन चीजों का प्रयोग करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, और जिन चीजों के बारे में हमें मालूम नहीं है, उसके बारे में हम नकारात्मक सोच रखते हैं। जैसे कि दोस्तों, बबूल का पेड़ होता है। बबूल का पेड़ नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं। बबूल के पेड़ के पास जाने के लिए मना किया जाता है। हालांकि बबूल के पेड़ में अतृप्त आत्माओं का वास होता है, इसलिए कुछ मुख्य तिथि के दरमियान आपको वहां नहीं जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, बबूल के पेड़ के नीचे किए गए पूजा पाठ विधि विधान बहुत ही जल्दी रिजल्ट लाते हैं। तो ऐसे में दोस्तों, इस संसार में जितनी भी चीजें मौजूद हैं,
उन सभी की अपनी अपनी अलग अलग खास विशेषता होती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को जिस पेड़ के बारे में बताने जा रहे हैं वह कनेर का पेड़ है। कनेर का पेड़ आपको लगभग हर जगह देखने को मिल जाएगा। कहीं पर भी आप कनेर के पेड़ को देख लेंगे। इस पेड़ को सिर्फ लगा देना होता है, इसकी ज्यादा देखभाल नहीं करनी पड़ती। यह अपने आप ही ग्रोथ करने लगता है और इसके पुष्प सुंदर होते हैं। दोस्तों, कनेर का जो पेड़ होता है इसके फूल अलग अलग कलर के होते हैं, जैसे कि सफेद कनेर होता है, पीला कनेर होता है, ऑरेंज कलर का कनेर होता है, तो वही लाल कलर का कनेर भी होता है। हर फूलों की अपनी एक अलग विशेषता होती है। यदि आपको शत्रु बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहा है, शत्रु की वजह से आप पीड़ित हैं, तो दोस्तों ऐसे में आपको किसी मंगलवार के दिन या फिर शनिवार के दिन एक कनेर का पुष्प लेना है। साथ ही थोड़ा सरसों और नमक लेकर के तीनों चीजों को मिक्स कर लीजिए और थोड़ा सरसों का तेल भी मिला दीजिए और जिसके नाम की आप आहुति लगाएंगे वह व्यक्ति बिल्कुल पूरी तरह से कमजोर हो जाएगा। कनेर का पेड़ बहुत ही पावरफुल चीज मानी जाती है। अगर आपके दांतों में बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही है, दांतों में दर्द हो रहा है, तो दोस्तों जो सफेद कलर का कनेर होता है इसकी लकड़ी तोड़कर उससे दातुन कीजिए, इससे लाभ मिलता है। सफेद कनेर भगवान भोलेनाथ को अर्पित किया जाता है। अगर आप भगवान शिव को सफेद कनेर अर्पित करके जो भी इच्छा बोलते हैं वह तुरंत ही पूर्ण हो जाती है। कनेर के पेड़ के नीचे बैठकर के अगर कोई अनुष्ठान किया जाता है या फिर भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की जाती है तो तुरंत ही सिद्धि की प्राप्ति होती है। अगर आप माँ दुर्गा महाकाली पर लाल कलर का कनेर का पुष्प चढ़ाते हैं तो इससे आपको लाभ मिलेगा। अगर आप मंगलवार के दिन लाल कलर का कनेर का पौधा ला करके अपने घर के दक्षिण दिशा में लगाते हैं तो इससे शत्रु हमेशा कमजोर रहता है, शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। दोस्तों, पीला कनेर भगवान बृहस्पति को अर्पित किया जाता है। जितना ज्यादा आप भगवान विष्णु को पीला कनेर अर्पित करेंगे उतना ही ज्यादा आपको उनकी कृपा दृष्टि प्राप्त होगी। यदि आपके जीवन में धन की कमी है, गरीबी बहुत ज्यादा है, कर्ज बढ़ता ही चला जा रहा है, दरिद्रता खत्म नहीं हो रही है, तो ऐसे में दोस्तों आपको मंगलवार के दिन एक तांबे के लोटे में जल लेना है और कनेर के पौधे में उस जल को डालना है। एक अगरबत्ती आपको कनेर के पेड़ में जल डालते समय लगा देना है। अपने इष्ट देव का नाम उस समय स्मरण करें। आपको लगातार 11 मंगलवार तक इस क्रिया को करना है। आप देखेंगे कनेर का पौधा जितना मजबूती से अपने आप को ग्रो करेगा, आपकी इच्छा भी उतनी मजबूती से कार्य करेगी। 11 मंगलवार तक इस प्रयोग को करने से धन से संबंधित समस्या दूर हो जाती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए और ताजा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।